हेलो एवरीवन, यदि आप लोग आईआईटी जेईई एंड नीट एस्पिरेंट हैं तो डीएस साइंस एकेडमी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहा है अपने डिजिटल स्टूडियो पर आपके लिए ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आज मैं आपको जो स्टडी करवाने वाला हूं, जिस टॉपिक की मैं स्टडी करवाने वाला हूं, वो सबसे बेसिक टॉपिक एटम के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। एटम जो होता है, एटम क्या होता है? किसी भी मैटर का सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है, सबसे बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। उसकी खुद की अपनी ऑन प्रॉपर्टीज होती है। ईच जो मैटर है वो कंप्लीट मैटर एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। एटम की खुद की प्रॉपर्टीज होती है और ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। अब हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में देखें। आप एटम की स्ट्रक्चर को यदि देखेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, आपको अब तक जो बोर्ड पर बनाकर दिखाया जाता है, 2D में जो दिखाया जाता है, वो एक्चुअली एटम की ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं होती। एटम जो है वो फुटबॉल की तरह होता है, ठीक, जिसके बिल्कुल सेंटर में इस टाइप से होता है, फुटबॉल की तरह होता है। ये दिख रहा है ना आपको घूमता हुआ? तो अब इसके बिल्कुल सेंटर में यदि बात किया जाए बेटा, तो एटम के सेंटर में आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यूक्लियस। चलिए, ये है एटम का न्यूक्लियस। अब इस एटम के न्यूक्लियस में आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहे हैं ग्रीन पार्टिकल्स, ये होते हैं न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये न्यूक्लियस की कंप्लीट बात आपको बता देता हूं। न्यूक्लियस में दो पार्ट्स हैं, एक होता है प्रोटॉन्स, एक होता है न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल। तो ओवरऑल न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस आप लोगों का ओवरऑल होता है पॉजिटिवली चार्ज। देखा आप लोगों ने यहाँ पर, ये देख लीजिए, प्रोटॉन्स जो है वो है पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स जो है वो है न्यूट्रल। तो ओवरऑल न्यूक्लियस जो है आप लोगों का वो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज। ये न्यूक्लियस की बात हुई। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियन भी बोलते हैं। अब इसके चारों ओर यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए रहते हैं, ठीक। और जिस पाथवे पर ये घूम रहे हैं, इस पाथवे को बोला जाता है बेटा सेल, जिसकी डिस्कवरी जो है वो साइंटिस्ट नील्स बोर ने की थी। अब यहां देखिए, न्यूट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, ठीक। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड और प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक एटम ऑलवेज जो है वो क्या रहेगा आप लोगों के? न्यूट्रल, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो सेल्स है, ये सेल्स है जहां इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली चक्कर लगाते हैं, इनके बारे में आपको बताया था साइंटिस्ट नील्स बोर ने, ठीक है। तो मैंने ये आपको एटम की एक बात बता दी, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को ये न्यूक्लियस, और इस टाइप से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो वापस से बता देता हूँ, ये है आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस वाला पार्ट, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है, साथ साथ प्रोटॉन है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। आई बात सबके समझ में? और एक बात और यहाँ जो इंपॉर्टेंट है, जहां ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जिस पाथवे पर घूम रहे हैं उस पाथवे को बोला जाता है शेल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑर्बिट। तो आपको एटम की ये बात क्लियर हुई एकदम कि एटम क्या है, ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है। अब मैं यहां से जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। चलिए देखिए, तो उन क्वेश्चंस की यदि हम बात करें यहां पर, तो इधर देखिएगा, यहां पर फर्स्ट जो पार्ट है उसको आप लोग थोड़ा सा देखें कि कोई भी एलिमेंट जो है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। किसी भी एलिमेंट को हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात समझ में? अब इसमें यहां एक्स जो है, एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को, जेड रिप्रेजेंट करेगा उसके एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को, और ए जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उसके मास नंबर को। अब मैं यहां आप लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे उसका कॉन्सेप्ट यदि मैं बताऊं तो इधर देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो होंगे आप लोगों के इक्वल टू जेड, एटॉमिक नंबर के इक्वल, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये दोनों जो हैं इनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, जो किसके इक्वल होंगे बेटा? ए के इक्वल।
आई बात सबके समझ में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे जेड के इक्वल बता दीजिएगा आप लोग, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पूछे आप लोग ए के इक्वल बता दीजिएगा। अब केवल आप लोगों से पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा आप लोगों के पास तरीका है, यहां आप लोग क्या कर दोगे ए माइनस जेड। आई बात सबके समझ में, ठीक है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर जो है वो आप लोग माइनस कर दोगे, ठीक। एटम यदि न्यूट्रल है तो एक बात और ध्यान दें यहां पर आप, इफ एटम इज न्यूट्रल, तो आप जानते हो न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। और एटम न्यूट्रल होगा इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की यदि हम बात करें यहाँ पर तो किसके इक्वल हो जाएंगे, जेड के। आई बात सबके समझ में, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ सोडियम 1123, तो एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर, सोडियम Na। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर की यदि हम बात करें यहाँ पर तो एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर यहाँ Z इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, मास नंबर क्या है 23, ठीक। अब यदि आप लोगों से पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन तो किसके इक्वल होता है, Z के 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि पूछा जाए N तो वो क्या होता है A माइनस जेड। A का वैल्यू क्या है 23, Z का वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ क्या आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स 12, और इलेक्ट्रॉन्स यदि पूछा जाए तो वो Z के ही इक्वल आ जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे 11। तो इस टाइप से हम लोग एटम का पता लगा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।